हेलो एवरीवन, मैं आनंद जायसवाल, आपका फिटनेस ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको एक होम वर्कआउट वीडियो बताऊंगा। करीब ये वीडियो 15 मिनट्स का होगा एंड ये मैं वार्म अप से लेकर के स्ट्रेचिंग तक सारे वर्कआउट्स आपको बताऊंगा। वार्म अप एक्सरसाइज करने से पहले ज़रूरी होता है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी होता है एंड उसके बीच में हम वर्कआउट करेंगे। आप अगर इसको एवरीडे परफॉर्म करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जनरल फिटनेस और फैट लॉस के लिए ये बहुत इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आपको एवरीडे परफॉर्म करना है तो शुरुआत में जो वार्म अप का हिस्सा है वो आपको सिर्फ एक ही बार करना है। वार्म अप के बाद का जो हिस्सा है और स्ट्रेचिंग से पहले का जो हिस्सा है वो आपको एवरीडे परफॉर्म करना है 3 टाइम। वार्म अप वाला 1 टाइम एंड स्ट्रेचिंग वाला 1 टाइम। वार्म अप एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करेंगे, वो फर्स्ट साइकिल में करेंगे और लास्ट साइकिल में स्ट्रेचिंग करेंगे। ठीक है। सो बीच का जो पूरा हिस्सा होगा वो जो पोर्शन है वो आपको एवरीडे आप 2 साइकिल्स और 3 साइकिल्स उसको परफॉर्म कर सकते हैं एंड आपको अल्टीमेट फिटनेस अचीव होगा। फैट लॉस करने में हेल्प करेगा, आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ेगा। आप जनरल फिटनेस के लिए ये वर्कआउट कर सकते हैं। आपका अगर टारगेट वेट लॉस है तो उसके लिए कर सकते हैं। ये एक होम वर्कआउट है, इसमें किसी मशीन्स की, किसी भी तरीके की इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपका बॉडी ही आपका मशीन है और इस बॉडी के मैकेनिज़्म को यूज़ करके ही हमें ये एक्सरसाइजेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्म अप से नेक से वार्म अप स्टार्ट करेंगे। फ्रंट एंड बैक ये आपको 5 टाइम करने हैं। साइड 5 टाइम, शोल्डर रोटेशन, बैक शोल्डर रोटेशन, arms ups and down, देन calf raise, जिससे आपके लोअर बॉडी भी वार्म हो जाए। स्ट्रेच फॉर quadriceps, लेफ्ट लेग quadriceps, नाउ लेग को वार्म करने के लिए हॉर्स स्टांस। ओके, ये वार्म अप का पार्ट था। अभी मेन वर्कआउट हम लोग स्टार्ट करते हैं और मेन वर्कआउट को परफॉर्म करने के बाद मैं लास्ट में स्ट्रेचिंग करूँगा। अगर आप 2 साइकिल करते हो तो स्ट्रेचिंग आपको दूसरे साइकिल के बाद करना है। वार्म अप सिर्फ ये जो वार्म अप का पोर्शन था वो सिर्फ फर्स्ट साइकिल में करना है। सो लेट्स स्टार्ट। विल स्टार्ट विथ स्पॉट रनिंग। Now next will be jumping jack. Okay, start jumping jack.
Now next will be high knee. ओके नाउ रेस्ट। मैंने ये सारे एक्सरसाइजेस 30 सेकेंड्स किए, मीन्स 1.5 मिनट का ये एक्सरसाइज था। उसके बाद 30 सेकेंड्स का रेस्ट, एंड रेस्ट के बाद फिर अनदर 3 एक्सरसाइजेस सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट वर्कआउट इज हिंदू पुशअप्स। उसको 20 काउंट्स करेंगे। आप अगर 10-15 काउंट्स कर सकते हो, जितना काउंट्स कर सकते हो उतने ही परफॉर्म करना। नाउ नेक्स्ट वर्कआउट इज ये नी के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। सो हैंड यहाँ पे रखेंगे पेट के ऊपर, स्टमक के ऊपर, एंड ये लोअर बैक पे भी इफेक्ट करता है। आप स्टमक को आगे की तरफ निकालोगे तो लोअर बैक भी इफेक्टिवली वर्क करेगा। वर्कआउट शेड्यूल ओवरऑल बॉडी के लिए है। सो इसमें आपके सारे बॉडी पार्ट्स कवर हो जाएंगे, लाइक काफ से लेकर के शोल्डर्स तक के सारे मसल्स। ओके नाउ तीसरा वर्कआउट इस सीक्वेंस का सुमो स्क्वाट करेंगे। सुमो स्क्वाट में लेग्स को, जो लेग्स के पंजे हैं करीब 45 डिग्री एंगल पे बाहर होने चाहिए, एंड लेग्स के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो शोल्डर से ज़्यादा होना चाहिए। स्टार्ट।
ओके, नाउ रेस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। उसके बाद थर्ड साइकिल करेंगे। आप इन बिटवीन पानी पीना चाहे तो पी सकते हैं। नाउ अगेन विल स्टार्ट। अभी प्लैंक विथ शोल्डर टैप करेंगे। Okay, now next workout is climber. Okay, now the next is jumping squat. Okay, done. Again 30 seconds rest. Now again we'll start. Jump with side kick पहला वर्कआउट होगा, एंड उसके बाद जंप विथ फ्रंट किक। स्टार्ट।
jump, front kick. Now crunches. What? Okay. So ये हमारा वर्कआउट फिनिश होता है। अब हम लोग थोड़े से स्ट्रेचिंग्स करेंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको 2 या 3 साइकिल्स करना है तो पहले का जो वार्म अप पार्ट था जिसमें हमने साइड, फ्रंट, नेक, शोल्डर रोटेशंस, वो पार्ट आपको एक ही बार फर्स्ट राउंड में ही करना है। सेकेंड राउंड से आपको सीधा वर्कआउट स्टार्ट करना है और सेकेंड या थर्ड राउंड जो कोई भी आपका लास्ट राउंड हो, वो लास्ट राउंड में आपको लास्ट में स्ट्रेचिंग्स करने हैं ये क्रंचेस के बाद। सो लेट्स डू। बैक को रिलैक्स करने के लिए कोबरा पोज या भुजंगासन। Okay, now another one. Hold one leg straight. Second leg. Now अभी क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करेंगे। Another leg. हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। लेग स्ट्रेट करके आपको ऐसे ऊपर की तरफ आना है एंड घुटना थोड़ा सा बेंड होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करें अदरवाइज इंजरीज होगी। हल्का सा रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए।
करेंगे पिजन पोज। Another leg. ब्रजासन में ही बैठ करके आप शोल्डर और हैंड को भी स्ट्रेच करते रहें। शोल्डर स्ट्रेच, अदर साइड। ओके, नाउ आज का ये वर्कआउट सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आज के वर्कआउट में आपने ये देखा कि विदाउट इक्विपमेंट किस तरीके से इफ़ेक्टिवली वर्कआउट किया जा सकता है, और इसको अगर आप 3 साइकिल में करेंगे तो ये 50 मिनट टू 1 आवर का एक आपका पूरा कंप्लीट वर्कआउट होगा। फुल बॉडी वर्कआउट विथ बॉडी फंक्शनल ट्रेनिंग एंड काइंड ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिसमें कि हम हार्ट रेट को अप ले जाते हैं, लाइक जंपिंग जैक और ये सब कुछ। सो ये वर्कआउट आप रेगुलरली परफॉर्म करें। मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर आप रेगुलर बेस पे करेंगे तो इसके बहुत फ़ायदे आपको दिखेंगे। किसी इक्विपमेंट, किसी जिम, किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियो चालू करें और एवरीडे वर्कआउट चालू करें। वार्म अप फर्स्ट टाइम करना है और स्ट्रेचिंग लास्ट साइकिल में करना है। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, जितना आप करना चाहें। 1 साइकिल से स्टार्ट करें, धीमे धीमे 2 और 3 साइकिल्स पे इसको लेकर के जाएं। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू।